कानपुर के माफिया वकील अखिलेश दुबे गैंग के पास विश कन्याओं की गैंग थी। जी हाँ, सही सुना आपने। वो अपने विरोधियों को बर्बाद करने के लिए इन विश कन्याओं का इस्तेमाल करता था। उसकी गैंग में मिस उत्तर प्रदेश भी थी। इस लड़की ने खुद बर्रा थाने में बीजेपी नेता रवि सतीजा पर झूठा रेप केस दर्ज कराया था। लड़की पुलिस कस्टडी में है, उससे पूछताछ की जा रही है। लड़की ने पुलिस को बताया है कि अखिलेश दुबे के पास लड़कियों को मैनेज करने से लेकर रंगदारी वसूलने का अलग अलग सिंडिकेट है। उसके गैंग में मिस यूपी रह चुकी एक युवती भी शामिल है। इसके अलावा गैंग में 12 से अधिक लड़कियां हैं। ये सभी अखिलेश के कहने पर झूठे रेप के केस करवाती हैं। उसका ये गैंग सिर्फ कानपुर तक ही सीमित नहीं है, दूसरे जिलों और प्रदेश के लोगों को भी फंसाने के लिए भी ये काम करता है। अखिलेश ने इसी गैंग के जरिए दहशत कायम की है, लोगों को ब्लैकमेल कर अरबों का साम्राज्य खड़ा किया है। इसमें पुलिस ने भी दुबे का हर कदम पर सहयोग दिया। पूछताछ में लड़की ने बताया कि मैं उस्मानपुर कच्ची बस्ती के अस्थायी घर में रहती हूँ। घर में 2 बहनें हैं। घरों में झाड़ू पोछा कर गुजर बसर कर रहे थे। बस्ती में वकील टोनू यादव उर्फ शैलेंद्र का दफ्तर था। 6-7 महीने पहले मैं उसके संपर्क में आई। टोनू मुझे अखिलेश दुबे के पास लेकर गया। अखिलेश दुबे ने मिस यूपी रह चुकी एक लड़की को भी रुपए और करियर बनाने का झांसा दिया, उसे अपने गैंग में शामिल किया। मिस यूपी ने अखिलेश के कहने पर 2 लोगों से झूठी शादी की, फिर झूठे मुकदमे में फंसाकर करोड़ों रुपए वसूले। इसके बाद मिस यूपी को नया नाम मिला विश कन्या। मिस यूपी अखिलेश की सबसे ख़ास बन गई। वो उसके कैंपस में ही रहने लगी। मिस यूपी को अखिलेश के पार्टनर एक नेता ने सन-अक्षर दिया, उसे अपने संगठन में महिला विंग का जिला अध्यक्ष बना दिया। मिस यूपी ने अपने सबसे पहले दफ्तर के सामने स्थित होटल मालिक के खिलाफ झूठा रेप केस किया, फिर 2-2.5 करोड़ रुपए उससे वसूल लिए। इसके बाद अचानक ये विश कन्या लापता हो गई। अब होटल मालिक ने अखिलेश और मिस यूपी के खिलाफ किदवई नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस इस विश कन्या की तलाश कर रही है। जांच में सामने आया है कि अखिलेश दुबे की फर्द लिखने के चलते पुलिस अफसरों से नज़दीकी बढ़ी। इसके बाद दुबे के कांस्टेबल और दरोगा इंस्पेक्टर से लेकर एसपी तक से संबंध बन गए। पुलिस से नज़दीकी होने का फ़ायदा उठाकर अखिलेश दुबे ने लोगों को झूठे रेप केस में फंसाकर रंगदारी वसूली। कई लोगों की प्रॉपर्टी लिखवा ली, किसी का घर हड़प लिया। एसआईटी के सामने ऐसे 54 केस सामने आए हैं। अखिलेश दुबे ने 1500 करोड़ से ज़्यादा कीमत की ज़मीनों पर कब्जा किया। वहीं वो पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस कमिश्नर ने फर्जी रेप के मुकदमे को लेकर एसआईटी बनाई थी। जांच के दौरान 54 ऐसे केस सामने आए हैं जो रेप के झूठे मामले थे। सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इनमें 10 से 12 मामले तो सीधे अखिलेश दुबे से जुड़े थे। इसी में एसआईटी के पास पहुंचा एक मुकदमा बीजेपी नेता रवि सतीजा का था। रवि पर एक संपत्ति विवाद को लेकर दबाव बनाने के लिए अखिलेश दुबे ने झूठा रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। जेल भिजवाने की तैयारी थी, लेकिन सतीजा ने दुबे के हाथ पैर जोड़कर और रुपए देकर समझौता किया। जब एसआईटी ने जांच शुरू की तो रवि सतीजा ने पूरी सच्चाई बयां कर दी। बताया कि अखिलेश दुबे ने ब्लैकमेल करने और रंगदारी वसूलने के लिए उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। दुबे का सिंडिकेट इतना मजबूत था कि उसकी बिल्डिंग पर केडीए से लेकर कोई भी विभाग आपत्ति नहीं करता था। कमिश्नर का दफ्तर हो या डीएम ऑफिस, केडीए, नगर निगम और पुलिस महकमे से लेकर हर विभाग में उसका मजबूत सिंडिकेट फैला था। उसके एक आदेश पर बड़े से बड़ा काम हो जाता था। तो माफिया वकील की क्राइम कुंडली बहुत लंबी है, जिससे अब एक के बाद एक कई अहम खुलासे हो रहे हैं। नमस्कार।